तो हमारा जो आज का प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो है हमारा ग्रीन सुपर फूड। ग्रीन सुपर फूड जो ग्रीन है, ग्रीन इज कोरिलेटेड विद योर ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, हम जो हर्बीवोरस हैं, लाइक हम जो लाइक हर्बीवोरस मीन्स जो घास फूस ज्यादा खाते हैं, ठीक है, उनको हर्बीवोरस में ग्रीन इज प्लांट न्यूट्रिशन जो है, हमारा न्यूट्रिशन में प्लांट न्यूट्रिशन 80 to 90% होना चाहिए। हम जो हैं वो कार्निवोरस नहीं है, हम मतलब मीट मछली खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट हमारी जो अंदर से हमारी जो बॉडी बनी है, जो कुदरत ने बॉडी बनाई है, जो नेचुरल बॉडी है, वो मोर एक्सेप्टेड टुवर्ड्स वेजिटेरियन फूड है। मतलब हम जो वेजिटेबल्स और फूड को है वो बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और आई थिंक इसी का ही कंसेप्ट पे हमारा ग्रीन सुपर फूड, हमारा जो कंसेप्ट है वो ग्रीन सुपर फूड का भी सेम है, और उसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। हम मिशन और विजन की बात करने से आपने सॉरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे जाने से पहले हमेशा मेरा हमेशा ये रहता है कि हम हमेशा जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले खुद से हमें क्यों पूछना बहुत जरूरी है। तो कल्पामृत में एक क्यों मेरा जरूर अराइज हुआ था, लेकिन जितना मैंने कल्पामृत को अंडरस्टैंड किया और उसको इसकी डेप्थ में मैं उसको समझती गई, मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो कल्पामृत का मिशन है दैट इज टुवर्ड्स ट्रीटिंग द डिजीजेस। हमारे जितने भी आज के डिजीजेस हैं उनको आयुर्वेद की पैथी से, आयुर्वेद के कंसेप्ट से उसको ट्रीट किया जाए। उससे क्या होता है, जब भी आप डिजीजेस को आयुर्वेद से ट्रीट करते हैं तो आयुर्वेद ये नहीं कहता कि अगर आपको सर दर्द है तो सर दर्द को ट्रीट करना है। आयुर्वेद कहता है आपका मूलभूत जो कारण है, जो रूट कॉज है, उसको ट्रीट किया जाए। हम सिर्फ एक सिम्टम को ट्रीट नहीं करते। फीवर आता है, हम सिर्फ एक फीवर के लिए नहीं ट्रीटमेंट देते, हम फीवर को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें वात पित्त कफ में क्या चीज हमारी अफेक्टेड है। तो जब हम इस पैथी से, इस वे से इसको ट्रीट करेंगे, तो मॉडर्न के जितने भी क्रॉनिक टू क्रॉनिक डिजीजेस, मुश्किल से मुश्किल डिजीजेस को हम बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। विजन की बात करें तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हम फिजिकली अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड जो होता है वो काम में फोकस होता है, हमारा माइंड हेल्दी रहता है, हमारा बैलेंस बनता है। और जब हमारा माइंड और बॉडी का बैलेंस बनता है तो हमारी सोल की, हमारी आत्मा की जो बैलेंसिंग है बहुत अच्छे से होती है। लेकिन जो बेसिक जो हमारी ट्रीटमेंट है, बेसिक जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, वो वेल होना, वो ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक बैलेंस क्रिएट करना बॉडी माइंड और सोल में, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी वेलनेस किसी भी इंसान को अगर वेलनेस अचीव करनी है तो उसको बॉडी माइंड और सोल, उसको उससे आपको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वो डेफिनेटली आप कल्पामृत के थ्रू, कल्पामृत के माध्यम से आप उससे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अभी बात करते हैं हम अपने ग्रीन सुपर फूड से, जिसमें हमारे 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। ग्रीन सुपर फूड, ग्रीन हेल्थ प्लस कैप्सूल्स, ग्रीन पावर पाउडर। नाउ ये तीनों ही कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी पे काम करते हैं। अब गट हेल्थ होती है जो हमारी पेट की जो हेल्थ है, राइट। अब गट हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं। आयुर्वेद के कंसेप्ट की अगर बात करें तो अगर आपका पेट ठीक है, लाइक आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं सब कुछ, आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, आपने मान लो आपने दाल खाई, ठीक है, राजमा खाए, लेकिन आप उसको पचा नहीं पाए, ठीक है, आपको उससे गैस्ट्राइटिस हो गया, वॉमिटिंग आना शुरू होगी या लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। वो बॉडी ने, अगर आपने 100 ग्राम खाया तो बॉडी ने 10 ग्राम लिया और 90 फेंक दिया बाहर को। उसका यूटिलाइजेशन बॉडी ने अंदर नहीं किया। जब वो यूटिलाइज नहीं करते तो हम धीरे धीरे अंदर से वीक होते जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो गट हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है इम्यूनिटी में। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि आयुर्वेद के इस कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि मॉडर्न का ये कंसेप्ट नहीं है, मॉडर्न का अंग्रेजी मेडिसिन का ये कंसेप्ट नहीं है। आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी।
इसीलिए बहुत ज्यादा रिसर्च हुई इस टॉपिक पे, और अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और अगर हम खाना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी डिजीजेस को आप कवर अप कर पा रहे हैं, बहुत सारी डिजीजेस से आप बच पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम इंडिया इंडिया में बात करें, तो हर थर्ड पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि हर थर्ड घर, मैं ये कह रही हूँ हर थर्ड पर्सन, मतलब अगर आप 4 मेंबर हैं घर में, तो तीसरा इंसान है जिसको गट हेल्थ इश्यूज हैं। दैट मीन्स उसको गट का प्रॉब्लम है, उसको खाना एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम है, या उसको गेस्ट्राइटिस है, या उसको आईबीएस है, मतलब कुछ ना कुछ उसको खाने को एब्जॉर्ब करने में इशू है। दैट इज लिंक्ड विद गट हेल्थ इशू। ठीक है, और हमें वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, हमने खुद को अंदर से स्ट्रांग करना है। क्योंकि कोविड एक एग्जाम्पल है, कोविड इज एन एग्जाम्पल कि एक ऐसा डिजीज आता है जो हमारी सारी लाइफ को शट डाउन करने की ताकत रखता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं, जब भी आप बीमार होते हैं, आप छोटा सा एक फीवर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। छोटा सा जब आपको फीवर होता है, 15 दिन के लिए आपकी बॉडी वीक हो जाती है। वायरल फीवर होता है ना, वायरल फीवर जो सीजनल फीवर होता है, आप चाहे अपने पेशेंट पे ट्राई कीजिए, चाहे आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप 15 डेज के लिए आपकी बॉडी जो होती है वो 15 डेज के लिए वीक हो जाती है। दैट इज बिकॉज क्योंकि 15 दिन के लिए हमारी जो गट हेल्थ है वो वीक हो जा रही है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। राइट। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट पे। अब आयुर्वेदिक कंसेप्ट एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि आपने खाना खाया, आपका आहार जो होता है वो सप्त धातु में कन्वर्ट होता है। अब सप्त धातु क्या होता है? 7 धातुज होती हैं बॉडी में। ठीक है, आहार बनेगा, आहार जब एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद रस बनेगा। रस इज लाइक लिक्विडी फॉर्म, एंड रक्त इज लाइक, उसके बाद रस के बाद रक्त आ जाता है। रक्त के जो रहता है ब्लड सेल्स या ब्लड फॉर्मेशंस जो होती हैं, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जो होती हैं वो उसमें काउंट होता है। मास हमारा मसल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जितना भी हमारा प्रोटीन है दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम द फूड। राइट। उसके बाद मेद आता है, आपका फैट, एनर्जी जो चाहिए आपको, एनर्जी के लिए फैट चाहिए होता है हमें, तो वो मेद धातु में आता है। उसके बाद हमारी बोन्स बनती हैं, अस्थि धातु बनती है। देन हमारी मज्जा धातु बनती है, बोन मैरो। बोन के अंदर भी एक येलो एंड व्हाइट पार्ट होता है जो हमारी इम्यूनिटी के इम्यूनो सेल्स बनाता है। इम्यूनोजेन जो हमारी, हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स बन गए, एंटीबॉडीज बन रही है हमारी बॉडी के अंदर। मेरे में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है, बिकॉज मेरे को वायरल फीवर जल्दी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वो डिसाइड होती है जब आपकी मज्जा का जो फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा हो, या मज्जा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। एंड शुक्र, शुक्र इज लाइक जो आपका शुक्र फॉर सीमंस भी आता काउंट होता है। एंड शुक्र इज फॉर योर एनर्जी ओज, एंड आपको जो डेली एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो शुक्र के थ्रू आती है। तो अल्टीमेटली अगर देखो आहार ही आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त से मांस नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा। अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी। राइट। तो दिस इज हाउ ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी और गट हेल्थ इज कोरिलेटेड। हमारे अंदर की आंत की जो हेल्थ है वो हमारी इम्यूनिटी या हमारे बॉडी के सेल्स कैसे बनाती है, ये इस साइकिल के थ्रू बनाती है। हमारी बोन्स, हमारी अस्थि जिसको कहते हैं, मेद, फैट जो मेटाबॉलिज्म होना है हमारा, जो हमारा ब्लड सेल्स बनने हैं, हमारा रस बनना है, हमारा न्यूट्रिशन बनना है, शुक्र बनना है, मांस बनना है, मसल्स बनना है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका खाना, आहार एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं। क्योंकि आहार एब्जॉर्ब होगा उसके बाद ही ये स्टेप्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा उनके ये 7 स्टेप्स नहीं हो पाएंगे। अब अगर इनके नहीं हो पाते हैं देन क्या होता है? देन धीरे धीरे
बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में जो अनवांछित तत्व होते हैं जो हमें चाहिए नहीं वो ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और हमें डिजीजेस होना शुरू हो जाती है। मान लो आपको बोन्स में कैल्शियम कम होना शुरू हो गया तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाएगा, गठिए की शिकायत हो जाएगी, घुटने में दर्द हो जाएगा। अगर मान लीजिए मज्जा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बोन मैरो जिसको प्रॉब्लम कहते हैं, तो वो कैंसर कॉजिंग भी होता है, उसमें कैंसर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। मांस में प्रॉब्लम आ रही है, मसल वीक हो जाएगा, पेशेंट का वेट लॉस एकदम से हो जाएगा। रक्त में इश्यू आ रहा है तो बार बार उसको छींके आएंगी, बार बार ज्यादा उसको बार बार उसको फीवर आएगा, बार बार इन्फेक्शंस रहेंगे, राइट। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में इकट्ठा होते हैं। अब आप बोलोगे टॉक्सिन्स कहाँ से आए, हम तो खाना खा रहे हैं, पर हम जो पानी भी पी रहे हैं ना, इवन उसमें भी, पानी में भी हमारा टीडीएस लेवल अगर ज्यादा होता है तो हमारा जो पानी है वो हमारे लिए हार्मफुल होता जाता है, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें पानी की, अगर आप नोएडा साइड जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप बाल धोते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का केमिकल कंसंट्रेशन पानी का बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस वजह से अगर वही पानी हम पी रहे हैं, उसी को फिल्टर करके पी रहे हैं, तो वो केमिकल थोड़ी ना कम हो रहे हैं। अब उसमें जिंक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होना शुरू हो चुकी है, आयरन का, हार्ड वाटर जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, पहाड़ों का पानी ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। क्यों? क्योंकि वो पानी जो होता है वो हार्ड वाटर होता है, उसमें कैल्शियम सल्फेट्स और सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो आगे हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फूड है नेक्स्ट। अब फूड की बात करें, फूड इज लाइक आप खा रहे हैं लेकिन उसमें साथ में पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स हैं, उसमें ऐसे अनवांछित तत्व हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो कलर है उनमें इन्फ्यूज्ड, उनमें टेस्ट। अब तरबूज है, तरबूज में इंजेक्शन डाला जाता है मीठा करने के लिए, कलर डाला जा रहा है, रेड कलर डाला जाता है, जिंक ऑक्साइड के साथ वो कलर होता है जो आपकी बॉडी में हड्डियों को खुरना शुरू कर देता है, मतलब हड्डियां आपकी वीक करना शुरू कर देता है। मैंगो है, मैंगो आपको बहुत ज्यादा गर्मी करता है क्रिएट, कि अगर मसाले वाला हो, राइट। या फिर अगर आप देखेंगे सीजनल फूड के बजाय भी हमें मिलना शुरू हो चुका है खाना, जैसे खीरा हमें सर्दियों में मिलता है, गोभी हमें गर्मियों में मिलती है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली केमिकल बेस्ड चीजें हैं। थर्ड थिंग है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास फोन है, हमें लगता है कि फोन बहुत अच्छी चीज है, बट आइडली फोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे आगे आसपास रेडिएशंस का एक नेटवर्क बिक चुका है, जिसकी वजह से कैंसर आज की डेट में, इंडिया आज की डेट में थर्ड कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुकी है। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे कैंसर पाया जाता है। तो दिस इज बिकॉज क्योंकि हम बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, रेडिएशंस बहुत आसपास हैं, हमारे हर घर में चार चार फोन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से चार चार नेटवर्क हैं, चार चार रेडिएशंस है, जिसकी वजह से हमें ये जो रेडिएशंस हैं ये डैमेज के करने के बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेस। आज की भागती हुई जिंदगी में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। स्ट्रेस आजकल हर बच्चे को है, इवन एक 10 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है कि मेरे को कंपटीशन में जाना है, मुझे मुझे होमवर्क करना है, मुझे ये करना है। स्ट्रेस आज की डेट में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, डोंट टेक टेंशन, स्ट्रेस ना लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत हार्मफुल फैक्टर है हमारी हेल्थ को डैमेज करने के लिए। और लास्टली है ब्यूटी और स्किन प्रोडक्ट्स। आज की डेट में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी, बोटॉक्स किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में, हम जो क्रीम 9 to 5 यूज कर रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे केमिकल्स यूज किए गए हैं, पैराबिन यूज किया जाता है, सल्फेट यूज किया जाता है, वो स्किन में एब्जॉर्ब होकर स्किन कैंसर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो टॉक्सिन जो है वो सारे हमारे स्किन में इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखेंगे जो यंग बच्चे हैं उनमें पिंपल्स का इशू ज्यादा आ रहा है, पीसीओडी का इशू ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे खान पान में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन आ चुकी है। पीसीओडी का तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, जो दूध पी रहे हैं आप, उसमें गाय को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वही हम दूध पी रहे हैं गाय का, जिसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन हमारे ब्लड में आके हमारे लिए एक टॉक्सिन का कारण बनता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो इन सब टॉक्सिन्स को रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो मैं रेकमेंड करती हूँ ग्रीन पावर प्लस पाउडर। देखिए अब क्या होता है, सारा जो वेस्ट है बॉडी का वो हमारा मल भाग से बाहर जाएगा। अब मल भाग से बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो निष्कासन करने का जो प्रोसेस है, हमारा जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सटीक रहे, ठीक है। वो उसमें हमें ना कब्ज हो ना ज्यादा लूज मोशन हो। तो कब्ज जब होती है तो आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो हार्ड होके बॉडी के अंदर रह जाते हैं। अब दो रीजंस होते हैं कब्ज होने के, मोटे मोटे रीजंस होते हैं कि एक तो आप फाइबर नहीं ले रहे हो, उससे क्या होता है फाइबर से आपका मल जो होता है वो सिकुड़ जाता है और हार्ड हो जाता है। दूसरा जो रीजन होता है वो पानी नहीं पी रहे हैं। पानी नहीं जब पीते तो भी वो मल जो होगा वो हार्ड हो जाएगा और वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। जब वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा तो ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता कि जो मेरे मल की थैली है वो भर गई है और उसके मुझे इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अब जो मेरा मल है वो अच्छी क्वांटिटी में बन गया है। उसके लिए हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एक फाइबर और एक वाटर। और इस फॉर्मुलेशन में ग्रीन पावर प्लस पाउडर में आप देखेंगे, एक तो ये आपकी मूवमेंट, आंत की मूवमेंट कराने में हेल्प कराएगा, दूसरा ये मल भाग को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। जब वो इंक्रीज करेगा, इसमें फाइबर भी है, जब वो इंक्रीज करेगा तो वो दीवार पे टच होता है, यहाँ पे हमारी गट हेल्थ होती है तो उसकी दीवार को टच होता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब ये हमें मल जो है वो बॉडी से बाहर निकालना है। राइट तो इस तरह से बॉडी से ब्लड प्यूरिफिकेशन की जा सकती है, इस तरह बॉडी से हम मल को बाहर निकालते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें काम करते हैं? सौंठ आपने सुना होगा, सूखी अदरक, वो डाइजेशन के लिए, वॉमिटिंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इंटरनल जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, उस पर काम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। सौंफ जो आपने सुनी होगी, मीठी सौंफ होती है, खाने के बाद आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सौंफ दी जाती है। सौंफ आप बहुत अच्छे से रेलिश करते हैं तो वो इसलिए दी जाती है ताकि एक तो आप डाइजेस्ट कर सके खाना, और दूसरा आपकी जो ब्लॉटिंग, जो खट्टे डकार की वजह से मुंह में बकबका सा टेस्ट आता है, वो खत्म हो सके। सनाए जो होता है वो एक लेग्जेटिव है, मतलब कि वो आंत को काम कराने में हेल्प करता है। स्लो हो जाती है ना, जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं ना, एज पेशेंट होता जाता है, उसकी आंत का जो फंक्शनिंग है, आंत का जो मसल्स है वो कमजोर होते जाते हैं, तो वो मल को आगे धक्का देने में असक्षम रहते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सनाए का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ईसबगोल आपके मल का भाग को इंक्रीज करने में, ठीक है, पानी को, ईसबगोल पानी को सोख लेता है और मल भाग को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि सुबह जो आपका मोशन आता है वो खुल के मोशन आता है। राइट ईसबगोल और सनाए का यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बहुत कम पाया जाता है क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता इस चीज का। और ये फॉर्मुलेशन बहुत आयुर्वेद के कंसेप्ट पे बेस्ड फॉर्मुलेशन है। सनाए और ईसबगोल का कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ये दोनों ही फैक्टर्स पे काम करेगा कि जब मल भाग कम होगा और दूसरा जब आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सज्जी क्षार यूज किया गया है। सज्जी क्षार एक लेक्सेटिव है, बहुत माइल्ड लेक्सेटिव है। ये ऐसे लेक्सेटिव है, देखो एक लेक्सेटिव होता है कि आपने, कुछ कंपनीज हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, वो प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, कई सालों तक यूज करते हैं, लाइक लिटरली 20-20 पेशेंट्स आते हैं, 20-20 25-25 सालों से यूज कर रहे होते हैं वो, और वो उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप माइल्ड लेक्सेटिव्स यूज करते हैं, सज्जी क्षार यूज करते हैं, तो ये जो हैबिट फॉर्मेशन होने का डर होता है ना कि इसकी आदत लग जाएगी, वो नहीं हो पाती कभी भी। तो सज्जी क्षार इज वेरी एक्सीलेंट लेक्सेटिव, जो अगर आप रेगुलर बेस पे यूज करते हो, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तो, और आप हफ्ते में एक बार भी लेते हो ये पाउडर, तो भी क्लिनजिंग करेगा, आदत नहीं डालेगा, अंदर से बॉडी को क्लीन करेगा, लेकिन हैबिट नहीं डालेगा, आदत नहीं पड़ने देगा। तो सज्जी क्षार इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट जो हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन को, हमारी आंत को क्लीन करने में बहुत अच्छा यूजफुल होता है। कम्पीलक की बात करें, कम्पीलक डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, खाना एब्जॉर्ब, खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आंवला की बात करें, आंवला आप सबने सुना होगा, एक तो विटामिन सी से भरपूर होता है, दूसरा जब भी जो भी विटामिन सी चीज, जो भी खट्टी चीज है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। बाइल सॉल्ट्स आपने सुन रखा होगा, एंजाइम्स होते हैं बॉडी के, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, लीवर को फंक्शन करना स्टार्ट करवा देता है। आंवला इज वेरी रिस्पॉन्सिबल कि लीवर एक्टिवेट हो जाए। आप कभी देखेंगे कोई चीज की खुशबू अच्छी होती है, लाइक उसका टेस्ट अच्छा टेस्ट से पहले अगर आपको खुशबू उसकी अच्छी आ जाए तो एकदम से आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। वो इसलिए आता है क्योंकि उस वक्त एकदम से लीवर एक्टिवेट हो जाता है, उसके एंजाइम बाहर आ जाते हैं और हमारे एंजाइम बाहर निकलते हैं। सबसे पहला हमारा सलाइवा निकलता है, मतलब हमारी लार निकलती है और हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। आप चाहे गोलगप्पे को अभी इस वक्त इमेजिन भी कर लीजिए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमारे जो हमारी एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आंवला सबसे बेस्ट रिच इन विटामिन सी माना गया है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करे। पीपली जो होती है, पीपली काली मिर्च जिसको कहते हैं, काली मिर्च जो होती है, पीपली छोटी पीपली जो होती है, दैट इज किसी भी अंदर की सोजिश को कम करने में कम हेल्पफुल होती है और मेटाबॉलिज्म को, आपके मेटाबॉलिज्म खाना पचाने की और एनर्जी को लगाने की जो ताकत होती है आपके, उसको बहुत हद तक फास्ट करती है, ठीक है। वो डाइजेशन बहुत अच्छे से फास्ट होता है। गर्मियों में आपको पीपली या काली मिर्च, हल्की सी पीपली जरूर लेनी चाहिए। इसमें साथ में है छोटी हरड़। हरड़ बहेड़ा जो होते हैं ये भी लाइक माइल्ड लेग्जेटिव होते हैं, लेग्जेटिव इफेक्ट होता है इनमें और ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। निशोथ भी एक ड्रग है जो आपकी वॉमिटिंग्स वगैरह को आने नहीं देती, मतलब अगर खाना आपका ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना तो निशोथ जो होता है वो उसको अंदर आंत की तरफ भेजता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। गुलाब रस इसमें है, एडिड है। गुलाब रस से एक तो खुशबू, मैंने आपको बताया खुशबू से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा गुलाब जो होता है वो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स को हेल्प सूद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और लास्ट इसमें है सेंधा नमक जो बॉडी को हाइड्रेट रखने के, देखिए पानी आप पी रहे हैं लेकिन वो बॉडी में अगर नहीं रह पा रहा या बॉडी के सेल्स को नहीं मिल रहा तो आपके सेल्स जो होते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी ना, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी फील होगी, उसका रीजन ये होता है कि जो पानी होता है ना हमारी ब्लड में वो कम हो जाता है। तो सेंधा नमक का जो कॉम्बिनेशन है, काला नमक जो इसमें डला है, वो हमारी एक तो खुशबू और टेस्ट तो इंक्रीज करेगा, साथ में डिहाइड्रेशन को भी होने से रोकेगा। और जब डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली जो आपकी आंत सिकुड़ रही है वो रुक जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको वीकली चाहे एक छुट्टी वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ले लीजिए और ताकि आप नेक्स्ट डे अच्छे से आपका क्लिनजिंग हो सके। अब लेना कितना है, 3 से 5 ग्राम। 3 ग्राम आइडली, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम सफिशिएंट होता है। गर्म पानी के साथ बेड टाइम पे लेना है, सोते समय लेना है। गर्म पानी के साथ गर्म पानी लीजिए और 1 चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसके बाद आपको नहीं क्लीन हो रहा, मान लीजिए कई बार क्रॉनिक केसेस भी होते हैं, तो आप इसकी डोज 2 चम्मच भी कर सकते हैं। वो डोज आप थोड़ा सा आप उसको ऑल्टर कर सकते। डोसेज मैंने आपको इसका बता दिया और इसी तरह से आप ऑल्टर करके डोसेज इसका यूटिलाइज करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, दैट इज ग्रीन हेल्थ कैप्सूल। कैप्सूल पे जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगी गैस्ट्राइटिस पे। सर नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ जी, गैस्ट्राइटिस क्या होती है? गैस्ट्राइटिस ना हमारे लिए बहुत कॉमन, गैस हो गया जी, बहुत कॉमन सा एक वर्ड है, एक बड़ा आम पाया जाने वाला वर्ड है जी। मैंने ना चने खाए थे तो गैस हो गया, काले चने खाए थे तो गैस हो गया। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, गैस्ट्राइटिस एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी गट हेल्थ में, आपकी आंत की हेल्थ में कुछ इशू है और वो आगे चल के एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो उस पर आज की डेट में ही काम किया जाना चाहिए, राइट। तो गट हेल्थ एक इंडिकेशन देता है थ्रू गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस से कैसे पता चलेगा कि मुझे गैस्ट्राइटिस है या नहीं है? सबसे पहले अगर आपको ब्लॉटिंग होती है, ठीक है, अफारा बन रहा है, दैट मीन्स आपको गैस्ट्राइटिस का सिम्टम है। दूसरा, फ्लैटुनेस रहता है, आपको गैस रहती है, आपको फाटिंग रहती है, तो आप इंडिकेट कर सकते हो कि आपको गैस्ट्राइटिस है। फुलनेस मतलब कि पेट, खाना खाया नहीं आपने, 2 बाइट खाई नहीं और पेट भरा भरा सा लग रहा है कि नहीं, आप खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो दैट ऑल्सो इंडिकेट कि खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता, राइट। उसके बाद आता है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग मतलब छाती में बर्निंग सेंसेशन रहती है, बीच में आपको जलन रहती है, चेस्ट के अंदर आप थोड़ा सा भी खाते हो नहीं खाते हो
बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रही है और वो गले में आ रही है। वो बर्निंग सेंसेशन, वो जलन जो है वो गले के हिस्से में मेरे को महसूस हो रही है। और दूसरा होता है एनोरेक्सिया, मतलब भूख नहीं लगना, इच्छा ही नहीं होती कि खाना खाना है नहीं खाना है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ओके, सारा दिन आप खाली पेट या वन टाइम मील पे भी चल रहे हैं, वो एनोरेक्सिया है। वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ब्लैंचिंग होती है, खट्टे डकार आना, लोग बहुत जोर से डकार लेते हैं, वो ब्लैंचिंग है। वो बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी गट हेल्थ में इशू है और आपको उसको एड्रेस करना, उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोजिया मतलब सुबह उठते वॉमिटिंग आती है या खाना खाने के बाद इमिडिएटली वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, तो दैट इज नोजिया। तो ये अगर सिम्टम आपको कभी भी फील होते हैं, हफ्ते में अगर 2 बार 3 बार भी फील होते हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ सीरियस इशू। इस पे आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजली हाउस वाइफ्स को गैस्ट्राइटिस का एक रिसर्च हुआ है इंडिया में, हाउस वाइफ्स को गैस्ट्राइटिस का बहुत इशू रहना शुरू हो चुका है। रीजन बीइंग, एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, मतलब शारीरिक एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं। दूसरा, वो ओवर थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। आप देखेंगे किसी दिन आपको अगर स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, तो समझ लीजिएगा आपको खाना नहीं डाइजेस्ट होता। होता है, ये सबके साथ नॉर्मली होता है। दिस इज वेरी नॉर्मल और दिस इज अ कॉमन फिजियोलॉजी जो आम लोगों में हमें देखने को मिलती है। अगली स्लाइड सर। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ग्रीन हेल्थ प्लस कैप्सूल, और वो किस तरह से है वो उसके बारे में अभी बात करेंगे। ग्रीन हेल्थ कैप्सूल में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो जिसने मेरी अट्रैक्शन जिसकी तरफ मेरे गया है वो है बबूल। बबूल एक ओरल हेल्थ के लिए डाला गया है। लाइक देखिए, हम खाना का पहला स्टेप क्या है? चबाना है हमने, ठीक है। अगर हमारे मुंह में स्मेल आ रही है या कड़वापन रह रहा है ना, तो आपको खाने में कभी भी इच्छा नहीं होगी। आपकी टंग पे भी वाइट सा रहता है ना, वाइट वाइट सा एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा ना, उस दिन आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि जो एसिड है वो एसिड आके हमारे टंग पे एक लेयर बना देता है, और उस लेयर को हटाना बहुत जरूरी है। और बबूल हम सब जानते हैं, हम बचपन से, हम ऑब्वियसली ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि बबूल जो ओरल हमारे मुंह की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और पहला डाइजेशन जो होता है ना, वो लार से होता है, सलाइवा से होता है। बबूल लार फॉर्मेशन में बहुत अच्छा यूजफुल होता है। तो लार को एक्टिवेट करना है, लार को बनाना है, लार को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए बबूल एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जो हमारे माउथ के हेल्थ को, फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ये बहुत कम प्रोडक्ट्स में बबूल पाया जाता है, बहुत कम प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत कम पाया जाता है। और बबूल इज अ वेरी नाइस इंग्रेडिएंट जो ग्रीन हेल्थ प्लस को बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट बना देता है, उसका बहुत अच्छा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बना देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रायण की। इंद्रायण हमारे लीवर को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। लीवर एक्टिवेट होगा, एंजाइम्स आएंगे तो डाइजेशन होगा, ठीक है। तो लीवर को काम पे लगाना है हमने। फैटी लीवर 1, फैटी लीवर 2, इसको हटाना है हमने अपनी लाइफ से। आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फैटी लीवर आपको नहीं होना चाहिए। तो अगर फैटी लीवर है तो मतलब आपका लीवर सुस्त है, उसको एक्टिवेट कीजिए। उसके लिए इंद्रायण इज अ वेरी नाइस इंग्रेडिएंट। अर्जुन जो है, अर्जुन की छाल यूज की जाती है बेसिकली, वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी दिया जाता है, इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी दिया जाता है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिनको स्टंट पड़ा डलता है उसमें भी हम अर्जुन छाल को यूज करते हैं। वेरी नाइस इंग्रेडिएंट जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, इंटेस्टाइन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, आंत को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करते हैं। अर्जुन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। हरड़ थोड़ा सा लेग्जेटिव होता है, साथ में डाइजेस्टिव होता है, खाने को पचाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आंवला, अगेन मैंने आपको बताया टेस्ट इंप्रूव होगा, सलाइवा आएगा, खाना मुंह में ही फर्स्ट स्टेप पे ही खाना आपका 70% एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तभी बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिकल चर्निंग है वो मतलब आप जो फिजिकली उसको
चबा रहे हो वो जितना अच्छे से चबाओगे, खाना उतने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा और खाना पेट में जाके उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो उसके लिए हमारे माउथ की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो बबूल और आंवला का कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, एंड वो एक अलग लेवल पे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट इज कलौंजी। कलौंजी ओवरऑल हेल्थ के लिए पहली बात बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। कोई भी डिजीज होता है 100 डिजीजेस को क्योर करने की ताकत रखता है कलौंजी। इकलौता ये ऐसा हर्ब है जो 100 डिजीजेस को अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो कलौंजी इज अ वेरी यूजफुल। गर्म तासीर का होता है बट एक्टिवेट लीवर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे इस प्रोडक्ट में लीवर को एक्टिवेट करेगा, अंदर से बाइल सॉल्ट्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से खाना जो डाइजेस्ट है, अगर आप काले चने भी खाते हो तो आप वो इजीली डाइजेस्ट कर लोगे, क्योंकि वो काले चने जो होते हैं ना वो वातिक होते हैं, उससे वात वृद्धि होती है तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो काले चने भी आप इजीली खा सकते हैं। सौंफ अगेन, एक तो टेस्ट होगा, फ्लेवर होगा, दूसरा जो गैस बनता है, जो ब्लॉटिंग हो रही है, जो अफारा बन रहा है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। शतावर बेसिकली एक अडेप्टोजेन है, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में हेल्प करता है इंप्रूव करने में, लेकिन डाइजेशन में वो डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने में शतावर एक ग्रीन लीव्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है ना बॉडी को बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए शतावर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है डाइजेशन के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गिलोय सत्व हमारी इम्यूनिटी के लिए, कोविड में एक ही रिकमेंडेशन कराया है मैंने पेशेंट्स को इम्यूनिटी के लिए, गिलोय सत्व। गिलोय होता है, गिलोय को ग्रीन गिलोय को एक्चुअली डाइजेस्ट करना या उसको ले पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है। सत्व जो होता है ना वो उसका मतलब 100 ग्राम का अगर आपका गिलोय है उसको हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। हमें इफेक्ट सारा मिल जाएगा जो गिलोय का हमें मिलना चाहिए, गिलोय से जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो गिलोय सत्व बेसिकली हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। मैंने आपको बोन मैरो के बारे में बात करा, मैंने आपकी अभी बात करा कि बोन मैरो से इम्यूनिटी बनती है, तो उस बोन मैरो पे, बोन हेल्थ पे जो काम करना है वो गिलोय सत्व का काम है। वो खाने को एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बोन मैरो को इंप्रूव करता है, येलो एंड व्हाइट बोन मैरो को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सफेद मूसली की बात करें तो एनर्जी के लिए, ओवरऑल जो थकावट रह रही है, जो वीकनेस आ रही है, उसको कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है सफेद मूसली। एनर्जाइज करता है और थकावट को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज मोरिंगा। मोरिंगा अगेन एक ग्रीन है, ड्रम स्टिक्स कहते हैं, आप सब्जी खाते होंगे बहुत ज्यादा, और मोरिंगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स, हर किसी भी, जैसे अगर आप गाजर खाते हो उससे 4 गुना ज्यादा होता है इसमें। अगर आप विटामिन सी की बात करें तो 3 गुना आपका लेमन से 3 गुना ज्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। तो जो भी ये कैल्शियम है, जिंक है, ये जितने भी आप मल्टी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, उसके बजाय अगर आप मोरिंगा पे फोकस करें तो आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपको मिल जाते हैं। तो मोरिंगा एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल इंग्रेडिएंट है। अलसी के बीज जो होते हैं उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, जो बॉडी की गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओमेगा 3 आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आप जो मछली खाते हैं, आपने सुना होगा बंगाली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो मछली खाते हैं, उनके पास मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अलसी। इसका कैप्सूल का डोज रहेगा 1 से 2 कैप्सूल, आप दिन में 3 बार ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद लीजिए, 15 मिनट के बाद लीजिए, 15 से 20 मिनट के अंतराल पे आप ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 3 बार। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, ग्रीन सुपर फूड, जो एनरिच्ड है क्लोरोफिल से। सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इसमें क्लोरोफिल है, अल्फा अल्फा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हरी चीज जो है, ग्रीन चीज है, क्लोरोफिल का बेसिकली कलर जो होता है ना ग्रीन होता है, सिर्फ 1-2 प्लांट्स में छोड़ के पर्पल होता है।
अदरवाइज वो ग्रीन होता है, राइट। तो ग्रीन जो प्रोडक्ट होता है वो बॉडी बहुत आसानी से, ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है बॉडी बहुत आसानी से उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको रिकमेंड करती है, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के बाद उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है ना, हमें जो आहार से ताकत मिलनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो बहुत आसानी से हमें मिलते हैं, वो बहुत इजीली, बहुत अबंडेंटली मिलते हैं। हम आर्टिफिशियल कैप्सूल खाने की बजाय अगर क्लोरोफिल पे फोकस करें तो हमें कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की, सिर्फ विटामिन डी को छोड़ के किसी भी विटामिन की, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन डी सिर्फ हमें सूरज से मिलता है। लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन कराने में भी क्लोरोफिल, बॉडी, आपने धूप में तो बैठ गए, अर्ली मॉर्निंग की धूप में बैठ गए, लेकिन अगर उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए भी हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और वो क्लोरोफिल हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। आपने सुन रखा होगा कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, तो वो इसीलिए खानी चाहिए क्योंकि हमें अपना क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। अब सबसे पहला जो क्लोरोफिल है वो अल्फा अल्फा क्लोरोफिल है, जो डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा, ब्लड को क्लीन करेगा। दूसरा जो है वो है मोरिंगा। मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स की जितनी मात्रा होती है ना उससे कई गुना ज्यादा, जैसे अगर आपने सुन रखा है कि आप गाजर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है विटामिन ए में, या आपने सुन रखा है एग जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके कैल्शियम में या प्रोटीन डाइट में, तो वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो मोरिंगा में कई गुना ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को, और माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं इसमें, जिंक भी होता है इसमें, इसमें आपके कैल्शियम होता है। यही रीजन है कि जो आपकी न्यू मदर्स होती हैं उनको मोरिंगा बहुत लेवल पे, क्योंकि उस वक्त वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, बॉडी एकदम से कमजोर हो जाती है, तो 45 डेज, स्टार्टिंग के 45 डेज पे आप डेफिनेटली मोरिंगा रेकमेंड कर सकते हो। डेफिनेटली आप ग्रीन सुपर फूड रेकमेंड करिए जिन जिन मदर्स ने अभी अभी बर्थ दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है उसकी जो इंटरनल वीकनेस है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद है स्पिनच। स्पिनच, पालक, मैंने पहले भी बात करा, विटामिन ए होता है। विटामिन ए से विजन, आंखें बहुत हमारी स्ट्रांग होती है, अनटिल अनलेस आप फोन ज्यादा यूज ना करें, वो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी। एक छोटा सा टिप है, फोन का यूसेज थोड़ा सा कम करें। और एंटी इंफ्लामेटरी, अंदर जितना भी ब्रेक वियर एंड टियर हो रहा है, ठीक है, सेल्स आपके रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, जो टूटता सेल है ना वो अंदर सूजन क्रिएट करता है, वो टॉक्सिन क्रिएट करता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम स्पिनच क्लोरोफिल करेगा। ग्रीन टी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ग्रीन टी, मैंने एक रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किया है, मेरे ही एक सीनियर ने, and 24 green tea cups helps in reducing the cancer risk, ये स्टैट्स के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ग्रीन टी जो हमारे कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं ना उनको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। काली चाय पीने के बजाय आप ग्रीन चाय पीना शुरू कीजिए बिना मिल्क के, क्योंकि जब हम मिल्क में काली चाय पी डालते हैं तो उसमें टेनिन्स होते हैं, टेनिन्स जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है, वो आपको बॉडी में कैंसर का कॉज करने के लिए सक्षम होता है। तो ग्रीन टी इज वेरी यूजफुल कि आप कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू ग्रीन टी, ठीक है। तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म को फास्टन अप करने के लिए आप ग्रीन टी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टीविया जो होता है वो नेचुरल जो शुगर होती है, जो एक मिठास जो होती है वो स्टीविया में के पत्ते में पाई जाती है। अब जो चीनी ले रहे हैं हम या अपने बच्चों को चीनी दे रहे हैं, आपको पता है जो चीनी जो है बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा कारण है। यही रीजन है कि इंडिया इस वक्त फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। इंडिया में सबसे ज्यादा आपके डायबिटीज के केस और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक के डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो व्हाइट शुगर है उसको प्लीज कट डाउन कर दीजिए। अगर आप दिन में 5 कप चाय ले रहे हैं तो उसको फीका लेना शुरू कर दीजिए। जो चीनी जो है ना वो हमारे लिए वेट के में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बात साथ साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भी क्रिएट कर रहा है। टॉक्सिन्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है और वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। तो चीनी को कट डाउन करने के लिए, चीनी को काटने के लिए स्टीविया इज वेरी यूजफुल।
जिनसन जिनसन एक चाइनीज हर्ब है बेसिकली। जैसे अदरक हमारे में पाया जाता है, वैसे एक रूट में जिनसन पाया जाता है। आपने देखा होगा जो चाइनीज लोग हैं या कोरियन लोग हैं, उनकी स्किन जो होती है ना वो बहुत मतलब आपने यूट्यूब पे देखा होगा इस कोरियन लाइक स्किन, वो ग्लास लाइक स्किन उनको बोलते हैं कि बिल्कुल उसमें एक बीच में पोर एक गड्ढा भी नहीं पाया जाता। उसका रीजन ये है कि जो जिनसन है वो जिनसन बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, जैसे हम अदरक यूज करते हैं ना अपने खाने में, वो जिनसन यूज करते हैं। तो जिनसन जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज, हमारे अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो टूट फूट हो रही है, उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है उसको कम करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और साथ में बहुत ज्यादा मल्टी न्यूट्रिएंट मल्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, मतलब उसमें मिनरल्स और आपके हर्बल वैल्यू बहुत ज्यादा है उसमें जिनसन में, राइट। नेक्स्ट इज फेनल। फेनल आपकी सौंफ आती है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को इंक्रीज, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, जो आपने खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ, देखो हमारे गट हेल्थ में ना दो चीजें आती हैं, एक आता है अच्छा बैक्टीरिया, एक आता है बुरा बैक्टीरिया। बुरा बैक्टीरिया से हमें आईबीएस होता है, लूज मोशन होते हैं। और एक होता है हमारा गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो गुड हेल्थ को, गुड बैक्टीरिया को बनाए रखना है ना, उसमें फेनल का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्डेमम, इलायची जिसको कहते हैं, ये हमारे बीपी को लो करता है। बीपी लो होगा तो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होगा और हमारा डाइजेशन जो होगा वो अच्छे से होगा। और फेनल से हमारा ना टेस्ट भी इंप्रूव होता है। ग्रीन कॉफी, वेट मैनेजमेंट में, कॉफी में ना कैफीन होती है, जो आप काली कॉफी पीते हैं ना उसमें कैफीन होती है। कैफीन की वजह से प्रॉब्लम आती है, हमारे जो बॉडी में ब्लड में कैफीन लेवल बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जो ग्रीन कॉफी होता है उसमें कैफीन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा वेट मैनेजमेंट होता है, शुगर मैनेजमेंट होता है, हमारा चीनी का जो लेवल है जो ब्लड में होना चाहिए वो कंट्रोल रहता है। बेटल लीफ इज पान का पत्ता। पान खाते हैं आप खाना खाने के बाद, क्योंकि उससे डाइजेशन अच्छा होता है, माउथ फ्रेश हो जाता है। सेम रीजन से बेटल लीफ का जो क्लोरोफिल होता है वो हमारी ब्रेथ को फ्रेशन अप करने में, डाइजेशन करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। बस हमने उसका रस यूज किया है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल गया है। और हम थोड़े से मतलब 10-20 ml भी लेते हैं तो वो हमें एक अच्छा सा पान का फ्लेवर भी देगा, एक अच्छे से हमें पान के इफेक्ट्स भी देगा। लास्टली इसमें है क्लोरेला, जो डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन को इंप्रूव करता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंटली जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई आपके पेशेंट है जो अभी लॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली जो स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, जिन लोगों को ल्यूपस के केसेस होते हैं, एक्जिमा के केसेस होते हैं, स्किन डिजीजेस के, आप आसपास देखेंगे लोग बहुत 20-20 मेडिसिन एक साथ खा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप डेफिनेटली ग्रीन सुपर फूड रेकमेंड कीजिए, आसपास अपने लिए भी लीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी को, क्लीन करिए बॉडी को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। और जितना भी टॉक्सिन्स है, जो डिजीज कॉजिंग रूट कॉज है, जो मूलभूत कारण है, हम उस पे काम कर सके, हम जड़ पे काम कर सके। उसके लिए ग्रीन सुपर फूड को आप उन मेडिसिन के साथ रिकमेंड कीजिए, क्योंकि एकदम से मेडिसिन आप बिना डॉक्टरी सलाह से ना रोकें, बट ग्रीन सुपर फूड को आप डेफिनेटली उनके साथ सेफली, आप बिल्कुल सेफ होके उनको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डिजीज है, स्किन का डिजीज है, हेयर फॉल डिजीज है, पेट का डिजीज है, गठिए का डिजीजेस हैं आपके, अगर सपोज डाइजेशन का इशू है, किसी भी तरह के डिजीजेस में आप इसको ग्रीन सुपर फूड को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। डोज की बात कर लें, 10 से 20 ml आप सुबह शाम खाली पेट लीजिए। आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप अनार के जूस के साथ भी ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये एक बूस्टिंग एक इंग्रेडिएंट है। मैं इसको बहुत ज्यादा रिलीज कर रही हूँ, मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे गर्मी बहुत है, अमृतसर में देयर इज 50 डिग्री टेम्परेचर, और डिहाइड्रेशन आपको फील होती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। बट बाय 6 जैसे मैं इसको लेती हूँ 10-20 ml, 15 ml अप्रॉक्स लेती हूँ, तो ये बहुत रीजुविनेटिंग सा फील होगा आपको, ये बहुत ज्यादा आपको रीहाइड्रेटिंग फील होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड डेफिनेटली आपका भी ये रहेगा। अभी ल्यूकवार्म वाटर से ना लेके मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ ले रही हूँ, एंड डेफिनेटली ये बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत एनर्जाइजिंग है, और फ्रेश फील आपको देगा, एनर्जाइज्ड फील देगा आपको।
ये हमारा 3 प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में हमने आज बात करी है। आपको